Previous year questions of IES UPPSC AE GATE on the topic of reinforced cement concrete. So first question is, when assessing the strength of a structure as per the limit state of collapse, the value of partial safety factor for steel is taken as options क्या है, that is 2, 1.5, 1.15, 1. क्वेश्चन पूछा गया है IES 1998 में पूछा गया है और यूपीपीएससी AE 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो एज पर IES 456 2000, the partial safety factor for steel. So स्टील की पार्शियल फैक्टर सेफ्टी जो लिया जाता है that is 1.15 and the for concrete के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की वैल्यू होती है that is 1.5. सो यहाँ पे स्टील की पूछा गया है that is 1.15, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, the limiting compressive strain in concrete is, ऑप्शंस क्या है, that is 0.0035, 0.0015, 0.0025, 0.015. क्वेश्चन पूछा गया है IES में 1998 और 96 में पूछा गया है. सो अगर हम लोग स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करें, सो strain जो outer most fibers, the maximum strain and in concrete at the outermost fiber पे जो वैल्यू लिया जाता है that is 0.0035 and maximum strain in the tension enforcement जो लिया जाता है that is 0.87 Fy upon ES plus 0.002. सो बेसिकली यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेन पूछा गया, आउटर मोस्ट फाइबर पे वैल्यू कितनी होगी कंप्रेसिव स्ट्रेन, दैट इज 0.0035, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर IES 456 2000, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस इन कंक्रीट टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेन एट कोलैप्स इन फ्लेक्सुरल फॉर डिजाइन पर्पस इज टेकन एज, ऑप्शंस क्या है, 0.67, 0.576, 0.447, 0.138. क्वेश्चन पूछा गया है IES 1999 में. सो अगर एज पर IES 456 अगर हम लोग जो ड्रॉ करें स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है, सो स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ किया जाए, सो आउटर मोस्ट फाइबर पर जो स्ट्रेस होगी दैट इज 0.447 FCK. ये कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है और यहाँ से डिस्टेंस जो होगी डेट इज 0.42 XU एंड कंप्रेसिव फोर्स की वैल्यू होती है डेट इज 0.36 FCK इंटू B इंटू XU एंड टेंशन फोर्स की जो वैल्यू होगी डेट इज 0.87 FY इंटू AST. सो यहाँ पे पूछा गया रेशियो, सो रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन FCK की वैल्यू जो होगी दैट इज एट कोलैप्स पूछा गया है. सो कितनी है मैक्सिमम स्ट्रेस, दैट इज 0.447 FCK अपॉन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी होगी, दैट इज FCK ही होगी. सॉल्व कर देंगे, दैट इज 0.447, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the limit state design of reinforced concrete, deflection is computed by using, options क्या है, initial tangent modulus, second modulus, tangent modulus, short term, long term, values of Young's modulus. क्वेश्चन पूछा गया IES 1999 में एंड यूपीपीएससी AE 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो बेसिकली जो टोटल रिफ्लेक्शन होता है इज टेकन एज द सम ऑफ शॉर्ट टर्म रिफ्लेक्शन एंड द लॉन्ग टर्म रिफ्लेक्शन. शॉर्ट टर्म रिफ्लेक्शन के लिए जब कैलकुलेशन किया जाता है, सो बेसिकली उसमें जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू लिया जाता है दैट इज इक्वल टू द short term static modulus of elasticity of the concrete. That means that is EC is equal to 5000 under root FCK. And अगर हम लोग बात किया जाए लॉन्ग टर्म रिफ्लेक्शन ड्यू टू द क्रीप, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एज पर कोड, दैट इज लॉन्ग टर्म के लिए दैट इज EC अपॉन
1 प्लस थीटा, वेयर थीटा इज द क्रीप कोफिशिएंट। सो जो भी हम लोग डिफ्लेक्शन फाइंड किया जाएगा, दैट इज ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वैल्यूज ऑफ द यंग मॉडुलस। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट एंड स्टील आर 1.5 एंड 1.15 रिस्पेक्टिवली बिकॉज 2000 आईएएस 2000 क्वेश्चन पूछा गया है। सो ऑप्शंस क्या है, कंक्रीट इज हेटेरोजेनियस व्हाइल स्टील इज होमोजेनियस। ऑप्शन बी है that is the quality on the control on the quality of concrete is not good as that of steel। सी ऑप्शन है concrete is weak in tension, and डी ऑप्शन है voids in concrete are 0.5% while those in steel are 0.15%। सो बेसिकली जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट की जो ज्यादा इसलिए होती है बिकॉज द क्वालिटी ऑन द कंट्रोल ऑन द क्वालिटी of concrete is not good as compared to the steel। so यहाँ पे correct option क्या होगा, that is option B is correct। next question है, as compared to the working stress method of design, limited state method takes concrete to options क्या है, that is high stress level, low stress level, the same stress level, sometimes higher but generally lower stress level। क्वेश्चन पूछा गया IAS 2000 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो एज कम्पेयर टू, अगर कंपेयर किया जाए वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन को से कंपेयर किया जाए तो लिमिट स्टेट मेथड जो है कंक्रीट, लिमिट स्टेट मेथड टेक्स कंक्रीट द हाईएस्ट स्ट्रेस लेवल बिकॉज by taking the account non-linear stress strain diagram, by taking account of non-linear stress strain diagram। तो यहाँ पे क्या होगा, that is option A is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ M20 ग्रेड कंक्रीट इज 20 MPa। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग 28 days compressive strength greater than 20 MPa out of 100 cubes made with the concrete। ऑप्शंस क्या है, ए ऑप्शन है ऑल, बी है दैट इज 95, सी है 80 एंड डी ऑप्शन है दैट इज 50। आईएएस 2000 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की यहाँ पे बात हो रही है, तो एज पर द कोड जो डेफिनेशन गिवन है, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल below which not more than 5% of the test result are expected to fall is known as, that is characteristic strength। तो यहाँ पे 100 क्यूब अगर बना रहे हैं हम 20 के लिए, तो 100 क्यूब अगर आप कास्ट कर रहे हैं तो उसमें 95 क्यूब्स की स्ट्रेंथ जो है, 95 क्यूब्स की जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आनी चाहिए वो 20 MPa से 20 MPa से ज्यादा आनी चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द मॉडुलर रेशियो एज 13, ग्रेड ऑफ कंक्रीट एज M20 ग्रेड एंड ग्रेड ऑफ स्टील एज Fe 415। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ बैलेंस्ड डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एज पर वर्किंग स्ट्रेस मेथड टू द बैलेंस डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एज पर लिमिट स्टेट मेथड। मतलब रेशियो पूछा गया है डेप्थ का, न्यूट्रल एक्सिस का, वर्किंग स्ट्रेस और लिमिट स्टेट के रेशियो का, दोनों का पूछा गया है। ऑप्शन क्या है, 12/7, 11/13, 7/12, 3/11। क्वेश्चन पूछा गया IAS 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना है, M20 ग्रेड है, ग्रेड ऑफ स्टील क्या है, Fe 415 है। सो यहाँ पे रेशियो पूछा गया न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ की, जो रेशियो पूछा गया है एज पर वर्किंग स्ट्रेस अपॉन लिमिट स्टेट। तो पहले हम लोग बात करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड से। ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से हम लोग न्यूट्रल एक्सिस फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो दैट इज NC इक्वल टू होता है K इंटू डी, एंड वेयर K की वैल्यू होती है दैट इज M सिग्मा CBC अपॉन M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे M की वैल्यू कितनी होगी, तो M की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, M इक्वल टू M की वैल्यू मॉडुलर रेशियो 13 गिवन है। M20 के लिए सिग्मा CBC की वैल्यू होती है दैट इज 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। Fe 415 के लिए सिग्मा ST की वैल्यू होगी दैट इज 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो ये जो वैल्यू हम पुट कर देंगे एंड फाइंड कर लेंगे दैट इज NC, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ। सो दैट इज 13 इंटू 7 अपॉन 13 into 7 plus 230 multiplied by the D।
सो ये सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी दैट इज 0.28d, ठीक है। एंड फॉर लिमिट स्टेट मेथड से हम सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट स्टेट से मेथड से। सो एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज फॉर एफ ई 415 के लिए दैट इज 0.48d, ठीक है। अब आपको रेशियो पूछा गया है दैट इज एनसी अपॉन एक्सयू लिमिटिंग का रेशियो पूछा गया है, आप सॉल्व करिए दैट इज 0.28d अपॉन 0.48d, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी बेसिकली 0.59, ठीक है, और कह सकते हैं दैट इज 7/12। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेप्थ बिटवीन द सेंट्रॉइड ऑफ द एरिया of tension reinforcement and the maximum compressive fiber in a reinforced concrete beam design is known as। ऑप्शंस क्या है, ओवरऑल डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ, लीवर आर्म, डेप्थ ऑफ न्यूक्लियर एक्सिस। आईएएस 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो अगर यहाँ पे क्या पूछा गया है, ओके, डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रॉइड ऑफ द एरिया ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट एंड द मैक्सिमम कंप्रेसिव फाइबर्स, ठीक है। सो अगर हम लोग बीम ड्रॉ करें, बीम का क्रॉस सेक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टेंशन लेते हैं, तो सेंटर से लेकर ये मैक्सिमम जो है कंप्रेसिव फाइबर यहाँ तक की डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, दैट इज स्मॉल डी, और कह सकते हैं दैट इज इफेक्टिव डेप्थ। और ये डिस्टेंस जो होगी दैट इज ओवरऑल डेप्थ होगी, दैट इज कैपिटल डी, ठीक है। सो यस का अगर स्ट्रेस डायग्राम से बनाए तो वैसे भी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है in the tension enforcement in a RCC beam attains its yield stress during the loading before the concrete in the compression zone failed due to crushing. The beam is said to be options के under reinforced, over reinforced, balanced, non homogeneous। क्वेश्चन पूछा गया है IES 2014 में। सो यहाँ पे क्या है कि आरसीसी बीम में टेंशन एनफोर्समेंट जो है यील्ड अटेंड कर लेता है यील्ड स्ट्रेस during loading before the concrete in the compression zone failed due to the crushing। so उस बीम को हम लोग कहते हैं that is under reinforced section, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, that is ऑप्शन ए इज करेक्ट। थैंक यू।